सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, अगर आपका अलॉटेड कॉलेज आया है एएन कॉलेज, यानी कि आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं जिसका ग्रेड ए है, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है, तो आपको क्या क्या रूल फॉलो करना है इसको एएन कॉलेज खुद से एक नोटिस जारी करके बताया गया है। ठीक है, अब हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको भरोसा हो और आप बिल्कुल ऑफिशियली चीज़ों को देखिए, समझिए। देखो, ऐसे ही बताए हैं, बट अगर आप मान लो कि ऑफिशियली देख लिए तो थोड़ा और सेटिस्फैक्शन हो जाता है। तो देखो, जो पहला यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, एडमिशन हेतु आवश्यक निर्देश, तो ये सब लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको बताया गया है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, उसके बाद फिर मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट में आया है, फिर कैसे ऑफ़र लेटर डाउनलोड करेंगे स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड से, ये सब चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऐप के बारे में बताया जा रहा है, वो भी क्यों, जब आपको सपोर्टिंग स्टाफ एक समझा देंगे। ठीक है, सभी प्रक्रिया विभाग, मतलब ये अभी ऐप वगैरह की चिंता में मत करिएगा, वो कॉलेज में देखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है, पांचवा पॉइंट ध्यान रखिए कि अगर आप सीबीएसई या कोई भी बोर्ड से हो या कोई भी यूनिवर्सिटी से भी, मान लो 11-12 बहुत लोग बहुत कॉलेज से करते, तो जो मार्कशीट होगा, जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह है, आइदर ओरिजिनल तब तो ठीक है, और नहीं तो डीजी लॉकर ही बस माना जाएगा, डीजी लॉकर वाला ही माना जाएगा। अगर गलती हुआ, मतलब मान लो कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिया ये वो, तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर गड़बड़ कोई फर्जी वाला किया तो। ठीक है, अब देखो छठा पॉइंट यहाँ पे क्या है, नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे जो छठा पॉइंट बता रहा है कि देखो, एडमिशन कब कंप्लीट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, यानी कि पहले आपने ऑफ़र लेटर डाउनलोड किया, दूसरा आपने एएन कॉलेज में एडमिशन लिया, तीसरा जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो वो एडमिशन वैध नहीं माना जाएगा। अब देखो, पढ़ लो यहाँ पे, विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हेतु तिथि प्रकाशित की जाती है, और नामांकित जो एडमिशन जो हो रहा है, सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। नामांकन का ये अंतिम प्रक्रिया है, तभी माना जाएगा कि एडमिशन हो गया। जो छात्र छात्राएं पंजीकरण रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय पोर्टल पर नहीं करेंगे, ऐसे छात्र छात्राओं का एडमिशन जो है वैध नहीं रह जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन बहुत इजी प्रोसेस है, ये जो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अभी पहले एडमिशन लीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। और सेवेंथ पॉइंट देखिए, एडमिशन हेतु जारी जो मेरिट लिस्ट है, विश्वविद्यालय निर्देशित जो तिथि तक अपना नामांकन विश्वविद्यालय पोर्टल एडमिशन स्टेटस को चेक कर ले। देखो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 22 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन का, और एडमिशन स्टेटस में किसी गड़बड़ी के विभाग को सूचित करें, ताकि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो कि आपने एन कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, ठीक है, अगर फिर भी गड़बड़ हो रहा है, स्टेटस वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, अब स्टेटस के लिए हम अलग दिखा देंगे कि देखो ऐसा दिखेगा तो कंप्लीट माना जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो वो उस अगर कोई दिक्कत आपको लगता है तो आप ज़रूर जाकर कॉलेज में मिलिए और वहाँ पर अपनी शिकायत बताइए, ठीक है, कि दूर किया जा सके। फिर देखो 8 है जो लास्ट है, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से नियमित सभी सूचना निर्देश छात्र छात्राएं पालन करें, अन्यथा नामांकन में किसी भी गड़बड़ी के लिए महाविद्यालय जिम्मेवार नहीं है। समझ में है? कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अप टू डेट रहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब इसका नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है, टाइमिंग वगैरह सब बताया गया कि कब कब एडमिशन होगा। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप एडमिशन पहले ले लिए, अब एडमिशन ऑनलाइन लेना है। ठीक है, ऑनलाइन लेना है, उसके बाद जब एडमिशन हो गया तो देखो, साइंस सोशल साइंस, टाइमिंग देखो बताया गया 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप कॉलेज में जाइए और अपना वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है, 11 से 3। यहाँ पे साइंस सोशल साइंस ह्यूमैनिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग, यहाँ पर इन सारे स्टूडेंट को यहाँ जाना है, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है शताब्दी भवन में जाएंगे अपना वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर और ध्यान रखिए,
कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा चयनित फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कि 22/6/2026 तक निर्धारित है, यानी कि 16 तारीख को आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था और 22 तारीख तक लास्ट डेट है एडमिशन का। जिन अभ्यर्थियों का नाम एन कॉलेज के मतलब कॉलेज में आया है, तो वेबसाइट जो है ये स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर गेट यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है उसी से अपना लॉगिन जो है आपको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो प्रोसेस बताया है कि जो आपने अपना नाम यूज किया है, मोबाइल नंबर यूज किया है, ईमेल आईडी यूज किया है, पासवर्ड यूज किया है, उसी से आप इस पर एडमिशन लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन हो जाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट लॉगिन हो जाने के बाद आप स्टूडेंट लॉगिन कर लिए, उसके बाद हो जाने के बाद विद्यार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर एडमिशन फॉर्म भरकर सभी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट, स्कूल CLC, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, फोटो, सिग्नेचर ETC अपलोड करेंगे। ये सब ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये सब प्रक्रिया होने के बाद स्टूडेंट लॉगिन से भरे गए एडमिशन फॉर्म का प्रिंट लेकर और जो डॉक्यूमेंट ये बताया गया है अपना नामांकन समिति के पास सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल से लेकर और आपको जो उसका जीरोक्स कॉपी ले जाइए कॉलेज में। एन कॉलेज पोर्टल पर भरे गए मतलब क्या क्या भरना है उसके बारे में बताया गया है। ये एक एक चीज़ बताया गया कि ऑफ़र लेटर, सब्जेक्ट सिलेक्शन, और यहाँ पर देखो ये अंडरटेकिंग फॉर अटेंडिंग 75% वाला जो किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ये आपको कॉलेज में ही मिलेगा, वहीं पे फॉर्म ले लीजिएगा और वहीं पे फिल कर दीजिएगा। मार्कशीट, 12 मार्कशीट, फ़ोटो कॉपी, और अगर हैंडीकैप कोई स्टूडेंट है तो ये सब का फिर वार्ड जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे और बताया गया कि मतलब जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, नामांकन समिति द्वारा, भाई इतना हिंदी, वैलिडेट करते हुए सभी कागज़ जो भी डॉक्यूमेंट है मतलब वहीं पे जमा होगा और नामांकन समिति के द्वारा मतलब जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है आप लोगों का, जो एडमिशन डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो आदेश के आलोक पे नामांकन जो शुल्क जमा करने हेतु अप्रूवल दिया जाएगा और जो एडमिशन शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय पोर्टल पर वैलिडेट किया जाएगा। तब जो एक बार मान लो कि एडमिशन हो गए इन कॉलेज में, फिर आप जब चेकआउट करिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, हम आपको दिखाएंगे, पहले ये प्रोसेस तो करिए, तो वहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है। और कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है, अब कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर बताया गया है कि आप विजिट कर सकते हैं। देखो मैंने ये क्या बताया, वही चीज़ बताया जो आपको एन कॉलेज के द्वारा दिया गया है। समझ में आया? पहले आपने अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है तो आप जो है यूजर ये इस यहाँ पर जाकर इसके जो लिंक पर जाकर एडमिशन लेना है। उस एडमिशन लेने के बाद उसको उस फॉर्म को प्रिंट करना है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट लेना है और डॉक्यूमेंट और वो सब कुछ ले जाकर यहाँ पे टाइमिंग दिया है 11 से 3 अपना जाकर वहाँ पे वैलिडेट करवाइए, वेरिफिकेशन करवाइए कॉलेज में। उसके बाद जब वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा यानी कि आपका एडमिशन हो गया, तब जाकर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चेकआउट किया जा सकता है कि मेरा एडमिशन हुआ है या नहीं। ये बात हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट एन कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि और भी स्टूडेंट, मान लो कुछ स्टूडेंट एडमिशन ले लिए, वो भी थोड़ा हेल्प कर दे कमेंट सेक्शन में। मान लो कोई स्टूडेंट को भी एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रहा है, वो भी कमेंट करें ताकि आपका भी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया जाए। देखो हमारे पास तो कई कॉलेज का ऐसा नोटिस है, अब सब पे वीडियो बनाना है तो थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते, हर कॉलेज का नोटिस पढ़ते पढ़ते, यार वी आर जस्ट नॉट अ प्रोफेसर और एनीथिंग, बस हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, कहीं भी जाइए अपने कॉलेज में तो टारगेट मिशन के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो। और हम इसका लिंक भी दे देंगे आपको, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्टली ओपन करके अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जब डेट आएगा तो हम बताएंगे ही आपको। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो हेल्प किया करे आपको। थैंक यू।